जमशेदपुर जू में अब दो नए मेहमान हैं, एक ब्लैक बक और दूसरा नील गाय। इनको न केवल यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, लाया गया है, बल्कि साथ ही साथ इनके रहने का बेहतरीन इंतजाम भी किया गया, जिसका उद्घाटन टाटा स्टील की कॉरपोरेट सर्विसेज के चाणक्य चौधरी ने किया। बाद में उन्होंने हमारे रिपोर्टर से बहुत डिटेल में सारा कुछ बताया कि किस तरह जानवरों का ख्याल रखा जा रहा है और साथ ही साथ किस तरह सारा कुछ इतना चिल्ड्रन फ्रेंडली बनाया जा रहा है कि स्कूल जाने वाले बच्चे जब आएं तो वो कुछ सीख कर, कुछ देख कर, समझ कर जाएं। आइए सुनाते हैं क्या कहा चाणक्य चौधरी ने। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में नव विकसित ब्लैक बक और नील गाय के बाड़ों का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। यह कार्यक्रम 8 जनवरी 2025 को दोपहर 3:30 पर निर्धारित है और इसमें टाटा स्टील के कॉरपोरेट सर्विसेज के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नए बाड़ों का उद्देश्य ब्लैक बक और नीलगाय के लिए एक प्राकृतिक और सुरक्षित आवास प्रदान करना है, जो वन्यजीव संरक्षण और शिक्षा में टाटा स्टील के निरंतर प्रयासों का समर्थन करता है। यह पहल जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के समर्पण को दर्शाती है। इन बाड़ों के जुड़ने से आगंतुकों को इन शानदार जानवरों को करीब से देखने का मौका मिलेगा, जिससे वन्यजीवों के प्रति समझ और सम्मान को बढ़ावा मिलेगा। तो पहले ही बना लिया, कोई टेंशन नहीं है इसमें। एक बार सर एक बार हाथ थोड़ा इस पे काम करें सर इसका आने वाली है। जब आप बोल रहे हैं तो आने वाला हूँ। सर ये इसके एक्सचेंज में आपने क्या भेजे हैं? ये जो मंगाए हैं नील गाय, और उसके एक्सचेंज में आपने क्या दूसरे को भेजे है? कहाँ से आया है? हमारे यहाँ पे एक्चुअली आप देखें तो मैं आपको इसके अगेंस्ट क्या देंगे वो तो जू अथॉरिटीज़ आपको बता देंगी, लेकिन हमारे यहाँ पे हमने देखा है कि 2-3 जो हम लोग एक्सचेंज में देते हैं, एक मैंड्रिल मंकीज़ हैं और हमारे पास डियर की जो वैरायटी है वो हम लोग भी देते हैं। प्लस आई थिंक हम लोगों ने बीच में ब्लैक बक वगैरह को भी एक्सचेंज में दिया है, जहाँ तक मुझे है, बिकॉज ये लोग ये रिप्रोड्यूस भी फास्ट करते हैं तो हमारे पास सरप्लस हो जाता है एंड दूसरे जूस में मिलता नहीं है जी। तो ये हमने ज़रूर दिया। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमको ज़ीब्रा का पेयर आया है, या लाइन का भी आप देखे होंगे बीच में पेयर आया। लाइन का था कि लेपर्ड का था? लेपर्ड का पेयर था। और कुछ बर्ड्स भी हम लोग एक्सचेंज में लाए हैं। तो आई थिंक हमारे जू में अब आकर्षण के लिए बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, बोथ एनिमल्स और बर्ड्स। और खुशी मेरे को ये भी है कि हम लोगों ने कुछ अपॉर्चुनिटी लिया है कि इसको कैसे एक एजुकेशनल सेंटर बनाया जाए। कुछ दिन पहले आप लोग आए थे, जैसे बटरफ्लाई पार्क को जो रीलोकेट किया गया उसको भी, और उसमें रीलोकेट के साथ साथ उसको एक एजुकेशनल सेंटर के तहत भी बनाया गया है। होपफुली स्कूल्स के बच्चे जितने भी हैं वो इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि क्लास में जो पढ़ते हैं वो यहाँ पे देख के, डेमोन्स्ट्रेशन देख के उनको ज़्यादा समझ आए। सर अभी आपको क्या लगता है, क्या कमी रह गई अब जू में किन जानवरों की? हमारे तरफ से तो किसी की कमी नहीं रही। बाकी तो कोई इस चीज़ का एंड नहीं होता है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे कुछ ना कुछ नया स्पीशीज़ रहता है। बट आप जैसे जानते हैं कि एनिमल्स को भी रखने का एक तरीका है, और उसके लिए बहुत स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं और अरीना रेडी करने के लिए भी टाइम लगता है, बजट लगता है। सो इसीलिए हम लोग अब नीड बेस करेंगे मार्च अगले साल से, कि अगर कैसे कोई लगता है कोई एक